स्टिच किया, स्टिच करने की मशीनें उनके पास थी। सो वो तो कामयाब हो जाएंगे, नया लगाने वाला कैसे कामयाब होगा? अब इन दिनों का सारा प्राइम टाइम वो पैसे कमा लेंगे, उसके बाद जब वो समझेंगे वो अपनी उन्हीं जॉकी मशीनों को दोबारा, उसी स्टाफ को दोबारा, वो चाहे वो शर्ट बनाने के चक्कर में या पैंट बनाने के चक्कर में लगा देंगे, बन जाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये जो लोग ये देखते हैं ना कि फलाने आदमी ने आटे की मिल लगाई और बहुत कामयाब होगा, भाई आज से उसने 15 साल पहले आटे की मिल लगाने का सोचा था। अभी और चले बात आ गई बीच में, मैं कर देता हूं आपको, ये जो बड़े लेवल की आपने बात की, 6 महीने पहले जो आटे की मिल वाले थे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये जो पिछले 6 महीने गुजरे हैं उनको इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि उनकी अपनी सोच से भी ज्यादा होगा। आज दोबारा वापस आ गया, आज फिर मिलें बंद होने लग गई हैं। तो मतलब है ये एक उतार चढ़ाव का साइकिल होता है जिसको देखना बहुत जरूरी है। जी और कुछ? जी बिल्कुल, ऐसे ही सर बिल्कुल आपकी सारी बातें बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से जो कारोबारी दाव पेश थे जो मुझे आज नहीं पता थे वो आपने बहुत बेहतर तरीके से बता दिए। इसके अलावा सर जो आप मज़ीद बेहतर समझते हैं कि जो चीज़ें रह गई हैं जो मैं नहीं पूछ सका या जो मुझे पूछना चाहिए था सवाल इसी कारोबारी ज़हन से रिलेटेड, ख़ास तौर पे जो फैक्ट्री से जिसका एक लिंक बनता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो चीज़ें अगर कुछ रह गई हैं तो सर प्लीज़ ज़रूर आप हमें मतलब। देखिए रिजवान, मैं एक चीज कहूंगा कि 2 किस्म के कारोबार हैं। एक ट्रेडिशनल वर्क है जो कोई भी आदमी कर सकता है, और एक जरा टेक्निकल वर्क है जो हर कोई नहीं कर सकता। तो जब भी काम करना हो, वो हमारे बुजुर्ग पंजाबी च कहते होंगे सन कि काम वो करो जिदे ओला हो, कि जिसकी कॉस्ट और उसकी सेल प्राइस के दरमियान जो गैप है वो हर कोई को समझ ना आ सके। जिस दिन में जब भी ये दोनों की चीज का क्या, अब लेट से एक कंप्यूटर है, मुझे क्या पता कंप्यूटर कैसे बन रहा है, कितने लोग हैं कंप्यूटर बनाने वाले हैं, लैपटॉप है, एक मोबाइल फोन है, जैसे भी है मेहनत करते हैं, 2 साल लगाते हैं, साल लगाते हैं, सीखते हैं, सिस्टम बनाते हैं, घर में ही बैठकर 100 मोबाइल महीने के बनाने लग जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते जाते हैं, बढ़ते जाएंगे। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो गया है। और आपने जैसे कहा एक साइजेबल काम के लिए मुनासिब, जो समझिए कि जरा पैसे भी मुनासिब ही लगेंगे, चाहे 4 आदमी मिलकर ही लगाएं क्यों ना, बैंक से लोन ले लें। आज तो आसाद स्कीम के तहत जो है वो लोन मिल रहा है, 5 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन मिलता है कि अगर बड़ी आसानी से अगर आप वाकई में ही काम कर सकते हैं। वो हमारे वो कौन से हैं जो जिन्होंने वो प्राइवेट बैंकिंग शुरू की हुई है, कर्जे हंसना देते हैं, पंजाब में और पाकिस्तान पूरे में, अब तो वो खैर सारे कर रहे हैं। बहरहाल जैसे भी हो, आप कोशिश करें कि किसी भी चीज की, अगर आपने साबुन भी बनाना है तो चाइना से ऑटोमेटिक मशीन मंगा कर लगाएं। बिल्कुल ठीक, मेरी अपनी सोच है। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन उसमें जो भी लगा रहे हैं नुकसान का चांस कम होगा, क्योंकि वो 2 मशीनें होंगी, एक मशीन केक बनाएगी, दूसरा मशीन पैकिंग करेगी, ठीक है? या आप उसी को जो चाइना वाली मशीन है उसका कोई ऑटोमेटिक वर्जन फैसलाबाद में बन रहा हो, लाहौर में बन रहा हो, वो लगाना। लेकिन काम जब भी करें एक साइजेबल तरीके से करें। ये जो आपने कहा ना, मुझे देखिए, मैं अल्लाह करे ये कारोबार है, अल्लाह बरकत डाले, मैं आपको भी कोई डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। हर एक का अपना अपना सर्कल है, अपना अपना लेवल है। खुदा करे मुझे खुशी होगी कि ये 77 के 77 लोग जो हैं, एक तो आपको इनका वेबिनार रखिए,
ठीक है, इनको जी इनका जी वेबिनार करिए। 4-6 लोग जो हैं इनके वो लाए जो रोल मॉडल हैं हर इंडस्ट्री के, जो भी आप इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव लाए। उन 6 लोगों को आप बना दें एज पार्टिसिपेंट्स, 10 भी बन सकते हैं। जूम में, जूम पे रखें, स्ट्रीम यार्ड जी पे जी जूम पर रखें उनको, उनको ले आए पार्टिसिपेंट 10-20 जो भी उनके अपने रोल मॉडल्स हैं, और बाकियों को ले आए एज वर्चुअली देखने में उस पे अपना वो बन एक पैनलिस्ट ले आए 10-15 लोगों को, और बाकी पार्टिसिपेंट्स ले आए, और सबको कहें कि आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, जहां पे भी जैसा घर में हो जिस जगह पे, जरूर इवन मोबाइल से लॉग इन होके हमारे साथ आप वेबिनार में शामिल हो। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो आपने किया, अब ये आपने एक नर्सरी लगा दी है, उन्होंने आपकी बातें मान जी कर जी बिल्कुल जैसे भी कारोबार शुरू कर दिया, मेरा भाई उनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। अगर हम उनको बैकअप जी नहीं बिल्कुल देंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनका रोज रोज का जो मसला है वो आपसे डिस्कस करें, आप उसका हल सोचें। हमारे जैसे जो लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, उन सब के साथ उनको वर्चुअली मिलाएं ताकि उनका वो मसला हल किया जा सके। बिल्कुल बस यही है। ठीक है जी, जी। बहुत खूब सर, जबरदस्त। जी जी। और तो कुछ उसके अलावा सर, जैसे ये तो एक है, जैसे आपने डिस्कस कर लिया सारा, इसके अलावा जैसे ये जो गरीब आवाम है या जिनको नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए कोई और प्लान ऐसा है जो हम उनको किसी भी तरीके से उनकी गुर्बत को खत्म करके इस लेवल पे ले आए कि उनकी इनकम 50,000 रुपए तक हो सके? बिल्कुल ठीक कहा भाई। दो दो बातें हैं उसमें, पहले तो हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। एक वो क्लास है जो पढ़े जी लिखे जी बच्चों की है, जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जिनको है, उनके लिए तो काम ही सेपरेट है। जी जी उनको तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्मार्टफोन बच्चे चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, थोड़ी बहुत नो हाउ है, गूगल सर्च करते हैं, सर्फिंग करते हैं, उनके लिए तो एक बात है कि आप खुदारा ये जो डिजिटल वर्ल्ड अब नई बन रही है, जैसे भी इसका हिस्सा बने, जरूर बन जाए। और उसके लिए बिल्कुल सही होगा। बहुत से प्रोग्राम हैं, एक फ्रीलांसर बनने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, और छोटी छोटी अपनी कंपनियां बनाकर वो अपना काम करें। वो तो आ गई एक क्लास ऐसी कि चाहे वो, अच्छा एक और चीज है, मैट्रिक में जो बंदा, बच्चा, लड़का या लड़की अपीयर नहीं हुए, 1 महीना 2 महीना अपनी जिंदगी के लगाकर बड़ी आसानी से वो इतना कुछ सीख सकते हैं कि वो आने वाले वक्त में ओपनली अपना फ्रीलांसर का काम, डिजिटल मार्केटिंग का, वर्चुअल असिस्टेंट का, और इस तरह के काम कर सकते हैं। वो तो हो गए सिक्योर्ड। दूसरी वो लोग, वो क्लास खास तौर पर लड़कों की जो पढ़े लिखे नहीं है और जिनका आईक्यू लेवल ये है ही नहीं है, वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते, उनके लिए फिर मेरी नजर में एक चीज है कि वो ये पहली स्टेज में कारखाना लगा। आई एम सॉरी, देखिए मेरी एक अपनी सोच है, आपका एक अपना एक्सपीरियंस है। जी नहीं नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जबरदस्त है, बिल्कुल पसंद आया मुझे। जी जी वो कारखाना लगाने के से पहले जरूर लगाएं, कारखाना जरूर लगाएं, लेकिन उससे पहले सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस की तरफ आए किसी तरह से। सही। वो सर्विस उनके अपने शहर के अंदर हो सकती है, किसी जगह में कहीं पर ही, देखिए ढूंढना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज आपके इर्द गिर्द होती हैं, आपने उनको डिग आउट करना है, किसी के कहने पे मत जाए। जब आप उनको डिग आउट करते हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आप उसके बीच में चले जाते हैं, आप मजीद रास्ते निकालते हैं, आप मजीद अपॉर्चुनिटी देखते हैं उसी फील्ड में, अल्टीमेटली एक स्टेज पे जाके वो फील्ड आपके कंट्रोल में आ जाता है। जैसा कि सर्विस का मैंने कहा कि कोई भी चीज
जो एक जगह इस्तेमाल हो रही है आपके छोटे शहर में, वो पीछे से किसी बड़े शहर से आती है। आप किसी तरह भी मेहनत करें, जाकर ढूंढें, उसका सोर्स निकालें, उसके 6 मैन्युफैक्चरर होंगे, जिससे वो ला रहा है उससे सस्ती, उससे अच्छी चीज अपने सोर्स से उसको लाकर दे दें और दरमियान में अपना हिस्सा रख लें। मेहनत है, आसानी से। बिकॉज एक कपड़े का दुकानदार है, वो जाता है, जाकर वो किसी एक मार्केट में जाकर वहां से कपड़ा खरीद के ले आता है। आखिर उस मार्केट में जहां पर वो गया, उसने जो उस रिटेलर से या दुकानदार से जो खरीदा, उस दुकानदार ने तो कुछ कमाया होगा ना उसमें। बिल्कुल। फिर वो दुकानदार पीछे एक बड़े दुकानदार से लेकर आता है, तो वो बड़ा दुकानदार भी उसमें कुछ ना कुछ कमा रहा है। वो बड़ा दुकानदार किसी फैक्ट्री वाले से लाता है। ये बंदा बेचारा मेहनत करके जैसे भी है जाके फैक्ट्री पे दरवाजे पे खड़ा हो जाए कि सर मुझे थोड़ा सा माल दे दो, आपकी मेहरबानी है, ये मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी जगह भी बना लेगा, अपना काम भी सोच लेगा। यही काम वो साइकिलों के लिए कर सकता है, यही काम वो मोटरसाइकिलों के लिए कर सकता है, यही काम वो दवाइयों के लिए कर सकता है, यही काम वो जो गारमेंट्स होते हैं उनके लिए कर सकता है, यही काम वो बेडशीट के लिए, टॉवल्स के लिए कर सकता है, और मुख्तलिफ चीजें। जबरदस्त, बिल्कुल सर। लेकिन इस तरह क्या हो रहा है कि वो एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, और उसके बाद उसको हम क्या सिखाएं, उसको सिखाएं कि अपने इस काम के अंदर तू इस स्मार्टफोन को यूज कर, टेक्नोलॉजी को यूज कर। वो कैसे कि वो जाता है मीडिएटर की हैसियत से, तो दुकानदार के पास तो स्मार्टफोन है, उसके पास भी है, भले ये जरा महंगे वाला है, ये नहीं होगा वो जो उसका नोकिया का C9 या C1 है, जरूरत पूरी करता होगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो जाके तस्वीरें खींचे और कहे जी ये माल मिल रहा है, आपको चलेगा, मैं सैंपल ले आऊं या मैं ले लूं, एक को भी भेजे, दूसरे को भी भेजे, तीसरे को भी भेजे, किसी को तो लग जाएगा ना, ठीक है, दे दे। जाने से पहले कहे कि आपको क्या चीज चाहिए, किस डिजाइन की चाहिए, किस पैटर्न की चाहिए, किस तरह की चाहिए। आज सबकी तस्वीरें ले ले और चला जाए, फिर फैक्ट्री ढूंढे, होलसेलर कोई बड़ा ढूंढे, कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो कहे जी सारी फैक्ट्री की प्रोडक्शन ही मैं उठा लेता हूं। अच्छा जी, छोटे शहरों में जरा 19-20 ग्रेड जो होता है वो भी चल जाता है, उसमें पैसे ज्यादा बचेंगे। ये वो चीजें हैं कि जिसमें रिस्क का फैक्टर कम है। अगर आप उसको कारोबार करा के देते हैं वो और चीज है, आप उसको कारखाना करा के दे देते हैं वो भी चला लेगा कारखाना, ये नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन उसको फिर बैकअप पूरा चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, सबसे बड़ी मुसीबत भाई, चीज को बना लेना कोई बात नहीं है, माजरत के साथ, हकीकत है, बिल्कुल जी हकीकत है आपकी बात, ये बिल्कुल। डॉक्टर रिजवान ने अपने फार्मूले बनाए हुए हैं, फार्मूले के मुताबिक एक चीज बन जाएगी, बन गई। उसने 2 मशीनें देसी या जैसे भी करके जुगाड़ लगा के उसकी शक्ल भी बना ली, वो प्रोडक्ट भी बन गया। अब वो प्रोडक्ट जिस दुकानदार को बेचने जा रहा है, क्या वो दुकानदार उसकी फूफी का बेटा है जो उसका प्रोडक्ट ले लेगा? यकीन करें वो आधी कीमत लगाएगा। उसको घर में बिल्कुल इस तरह के मसाइल हैं। उसको घर में बैठ के पता होगा कि ये जो बना के लेकर आया है ना, मैं तो लाइफ बॉय का साबुन तो मैं 70 रुपए की टिकिया ले लेता हूं, इससे मैं 20 की लूंगा, हालांकि 20 की उसको कॉस्ट भी नहीं है। वो कहेगा देनी है चलो, नहीं देनी है मेरे को टाइम नहीं है यार, तू जा, ठीक है यार तू छोड़, तेरा माल नहीं बिकता यार, तू जा। ये मैंने खुद अपने साथ देखा है मेरा भाई। ये ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, छुप के देखता रहता था। ये आज का मियां तीक कह रहा है कि कब दुकानदार जो है ना वो गाहक से फारिग होगा तो मैं भाग के भाईजान सलाम अलैकुम, मैं तो अनु मिलन आया हूं। मैं क्या कुछ माल भेजा? ओ यार तू की कहना है यार, तू आ जाना है, अच्छा चल ते भाईजान की 2 गड्डियां भेज दे। ना ना ना, एक को गड्डी भेजी, दूसरी ना भेजी। भाईजान मैं ਤੁਹਾਡੇ गोदाम ਵਿੱਚ माल खत्म हो गया। ਤੈਨੂੰ किस तरह पता है माल खत्म हो गया? ਤੁਹਾਡਾ मुंशी कह रहा सी ना। अच्छा
चल ठीक है, जा 2 गाड़ियां भेज दी। दुकान उसके गोदाम में माल खत्म हो गया है, नहीं, उसको क्या फर्क है, वो अतीक से नहीं लेगा, जमील से ले लेगा, जमील से नहीं लेगा, अमजद से ले लेगा, अमजद से नहीं लेगा, तारिक से ले लेगा। ये मैं उस फैक्ट्री की बात कर रहा हूं जिसमें 200-250 बंदा काम करता है, जिसमें कम से कम 1000 मोटरें लगी हुई हैं। हमारा जो प्लांट है उस पर कम से कम 1000 मोटरें लगी हुई हैं। बटन कितने लगे हुए हैं गिन ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। वी हैव सीन दैट टाइम। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक उस्ताद है, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, मैंने उसे कहा, मैं कहा यार सेठ, कराची के सेठ है, मैं कहा सेठ मेमन है, सेठ यार तंग हो गया। उसने कहा क्या? मैंने कहा माल नहीं बिक रहा, और जितनी रखने की कैपेसिटी थी, जो पैसों की गुंजाइश थी, सब बना चुका हूँ, अब तो माल रखने की जगह भी नहीं है फैक्ट्री में। कहता अच्छा कोई बात नहीं, बिक जाएगा। मैंने कहा कैसे बिक जाएगा, माल तो बिक नहीं रहा। उसने कहा सब डीलरों को फोन कर दे, रेट बढ़ गया। किसी फैक्ट्री ने रेट नहीं बढ़ाया। उसने कहा छोड़, तू दूसरों को छोड़। मैंने कहा अच्छा, और सबको ये कहना है कि तुझे 2 गाड़ियां दे सकता हूं, सबको नहीं दूंगा, 2 से ज्यादा नहीं दूंगा, या 1 गाड़ी दे सकता हूं, बस 1 से ज्यादा नहीं दूंगा, अगली गाड़ी जो है रेट बढ़ा के दूंगा। मैंने टेलीफोन करना शुरू कर दिया। वो घुमाने वाला टेलीफोन था। ये 1996-97 की बात है। तो मैंने फोन करना शुरू कर दिया, कोयटा से लेकर जितने जहां जहां डीलर थे। जी जी बिल्कुल। रेट बढ़ गया है। उन्होंने कहा क्या बात करते हो जी अतीक साहब, उस वक्त ऐसी सूरत हाल थी। मैंने कहा दूसरी किसी फैक्ट्री ने बढ़ाया। मैंने कहा कल बढ़ा देंगे, परसों बढ़ा देंगे, 4 दिन में बढ़ा देंगे। शाम तक मैंने 25 डीलरों से ऑर्डर ले लिया, अगले दिन और से ले लिया, जितना माल पड़ा था सारा माल बेच दिया। बात ये है कि देखिए, उसके बाद वो खुद मांग रहे हैं माल, मैंने माल ही नहीं है। तो ये चीजें आपको वक्त के साथ साथ सीखनी पड़ती हैं, आसान नहीं है। जो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ नजर आ रही है, जो काम आप लोगों को शुरू करा के दे रहे हैं, हाँ कुछ लोग होंगे जिनका टेम्परामेंट ऐसा होगा, जिनकी डेडिकेशन ऐसी होगी, आपने उनके अंदर वो चीज पैदा करके तो फिर चलाना है उनको। बिल्कुल, कि तूने वापस नहीं आना, माल बेच के आना है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरा भाई, क्योंकि आपने उनको वो फैक्ट्री लगवा कर दी। ये जोया साहब जो लगवाते हैं, ये किस चीज की फैक्ट्री लगवाते हैं? ये भी सेम, ये जो मैं बता रहा हूँ तकरीबन यही चीजें हैं। मशीनरी वही बनाते हैं। मेरा तो ये है ना कि जस्ट फार्मूलेशन लोगों को सिखा देना, ये ज्यादातर काम है। शायद भाई के मशीनरी बनाते हैं, मशीनरी वालों से राब्ते हैं, तो वो मशीनरी लगवा के देते हैं। ठीक है जी जी। कितने सक्सेस स्टोरीज हैं उनकी? वो तो सर बेहतर वही बता सकते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, उनसे भी पूछ लूंगा, मेरे अच्छे मतलब बातचीत उनके। जी जी बिल्कुल। रफली तो ये है कि वो अब जो उनका एक मुकम्मल जो उन्होंने लिस्ट अपने तौर पे बनाई हुई है, उसमें 71%, पिछले दिनों परसों मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि 71% ऐसे हैं जो जितने भी प्रोडक्ट जिनको करवा के दी हैं, जो लॉन्च करवा के दी हैं, वो 71% लोग जो है वो प्राप्त आगे आ जाते हैं। कितने साल हो गए काम करते हुए उनको, उनके लोगों को जिनको वो काम करा के दे रही हैं? तकरीबन मेरा ख्याल है 2-2.5 साल हो गए उनको काम करते हुए। चलो, उन 2-2.5 साल में कितने लोग हैं जो पहले जब काम शुरू किया तो साइकिल पे थे, आज मोटरसाइकिल पे हैं, पहले जब मोटरसाइकिल पे थे आज गाड़ी पर हैं? ये सर ग्राफ निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये तो अब शायद भाई बता सकते हैं बेहतर, लेकिन जो मैंने उनसे पूछा था यही जैसे आपका सवाल है, वही मैंने किया था। अल्लाह तरक्की दे। जी जी। चले अच्छी बात। आमीन, बिल्कुल अच्छी बात है। चले बहरहाल, चूंकि मैं भी मंडी में पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ, मतलब पैदा तो दुबई में हुआ लेकिन मंडी में बड़ा हुआ, इसलिए मंडी के सारे मामलात जो है मैं उनको समझता हूँ। मेरा मकसद आप सर, जो कुछ आप समझते थे वाकई हम नहीं समझते थे, इसमें कोई शक नहीं। और जितना कुछ आज आपने समझाया है, मतलब यूँ कह लें कि जो मार्केट की आंखें हैं वो आज आपने हमें दी हैं, और जो रास्ते अगले दिखाते हैं, यानी कि जो आंखें अगले रास्ते दिखाती हैं एक कारोबार करवाने वाले को, मेरे अंदर तो कम से कम वो चीज़ बिल्ट हो गई है कि एक बंदे को चाहे वो 10,000 रुपये का ही कारोबार करवा के देना है, अब उसको किस तरह से लेके चलना है।
ये बात मेरी आज समझ में आ गई है। मेरा भाई पहली देखिए, बात तो ये है जी जी मैं इसको किस तरह कह रहा हूँ, जी जी आप है माली, बिल्कुल आपने एक पनीरी लगाई, बिल्कुल आपने एक छोटा सा पनीरी लगाकर पौधा बनाया, अब जी उस पौधे की हिफाजत करना भी आप ही का फर्ज है। मेरा ही काम है। बिल्कुल साथ ऐसे ही साथ है, ही 100% ऐसा इसी ना हो तरह। कोई बकरी उस पौधे को खा जाए, बारिश तेज आए तो वो टूट जाए, हवा तेज आए तो वो टूट जाए, ये मैं आपको उसकी मिसाल दे रहा हूं। दूसरी चीज, जिसको आप कारोबार कराएं, एक चीज जरूर कह दें सबको कि भाई अपनी फील्ड में, अपने इलाके में किसी ना किसी को जो आपसे बहुत स्ट्रांग है, अपना रोल मॉडल बना। जब तक आप अपने से स्ट्रांग आदमी को रोल मॉडल नहीं बनाओगे, आप काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसे ही याद आया, हमने 1985-86 में अपनी फैक्ट्री चलाई, तो फैक्ट्री चलाने के 85-86 में चलाने के चंद महीने बाद मैं कराची चला गया। तो हमारे एक दोस्त थे, वो मुझे अपनी फैक्ट्री पर ले गए। वो मेरा उनका प्रोडक्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ था, सेम प्रोडक्ट नहीं था, बट रिजवान, जब मैंने उनकी फैक्ट्री देखी तो मैंने वापस आके अब्बू को कहा, अब्बू जी हम क्या फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री तो वो चलाते हैं। क्या मतलब? मैंने कहा जी उनका तो तरीकाकार ही और था। हमारी जब चीज टूट जाती है फिर हम उसको ठीक करने के लिए जाते हैं, इंतजार में रहते हैं। उनका ऐसा नहीं है, उन्होंने स्टैंड बाय हर चीज साथ रखी हुई है, उन्होंने मिनिमम मेंटेनेंस टाइम किया हुआ है, तभी वो कामयाब है। मशीन तो टूटेगी, मशीन तो खराब होगी, वो भी अब ऐसी है। मिनिमम मेंटेनेंस टाइम में चालू करना। ये जो चीजें हैं, ये आपको वक्त के साथ सीखनी वक्त पड़ती सिखाएगा, ऐसे ही है। और दो चीजें हैं, या वक्त सिखाएगा या वक्त के साथ उस्ताद सिखाएगा, वो रोल मॉडल सिखाएगा। जब तक आपके पास पीछे उस्ताद नहीं होगा, माशाल्लाह आप अपने फार्मूलों पे कमांड रखते हैं, आपको बहुत अच्छा है, लेकिन जो वर्किंग प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आप उनको वर्किंग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तब तक वो लोग कामयाब लोग नहीं बन सकते। ऐसे ही है 100%। तीक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने एक दफ़ा एक जगह पे ऐसा किया, कहोटा में एक सेटअप लगवा के दिया था, आज से कोई 1.5 साल पहले शाहिद भाई ने। तो वहाँ पे इशू ये आया कि उनकी कोई फार्मूलेशन की कोई प्रॉब्लम थी, तो शाहिद भाई ने मुझे वहाँ पे भेजा कि यार आप क्योंकि उस वक्त मैं शाहिद भाई के पास ही था, वहाँ पे काम कर रहा था। तो उन्होंने भेजा कि यार वो वहाँ पे उनका प्रॉब्लम है, आप जाके उनका देख के आए। तो मैं वहाँ पे गया, तो 2 दिन लगे मेरी फार्मूलेशन वगैरह सेट करने में। मार्केट में दिया, मार्केट ने पास कर दिया कि ठीक है जी फार्मूलेशन अब इसकी ठीक है। तो उसके बाद उनका ये था कि जी मार्केटिंग का, जैसे अभी आपने बात की ना, ये मुझे अब याद आ रही कि ये आपकी बातें बिल्कुल 100% ठीक है। उनका मार्केट का प्रॉब्लम था कि जी मार्केट में जाते हैं हम, मतलब सेल नहीं कर पाते, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो वो फिर मैंने उनके साथ, यानी कि उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ इधर रहें, हमारे साथ कोई महीने 2 महीने गुजारें, इधर के हालात देखें, आप को हम सैलरी देंगे। तो फिर मेरी उनके साथ सैलरी डिसाइड हुई। तो मैंने वहाँ पे फिर मार्केटिंग के लिए टाइम लगाया। कहोटे से फिर वो कश्मीर तक का इलाका था, फिर वो एक पिकअप वगैरह थी उनके पास, तो फिर मैं खुद ज़ाती तौर पे वहाँ पे गए। खैर वो पार्टी अच्छी थी, उन्होंने कमोबेश 18 लाख रुपए लगाए थे इस कारोबार को करने में। तो उसमें फिर यही जो आपने बात की ना, उसमें फार्मूला मैंने यही लगाया था कि वो पहले शुरू में जाके उनको सरफ दे के आ गए कि भाईजान ये आज मैं दे के जा रहा हूँ आपको, अगले हफ्ते मैं इस दिन चक्कर लगाऊंगा, अगर मेरा तरफ सेल हो, सबसे पहले आपने अपने घर में यूज करना है। अगर ये चीज़ ठीक हो तो आपने गाहक को भी दे देनी है और चलाना शुरू करें। अगर ये चीज़ ना ठीक हो तो अगले हफ्ते मैं इसी दिन आऊँगा, वापस उठा के ले जाऊँगा। तो वो आप वाली बात कि वो चीज़ कामयाब थी, ठीक थी, वहाँ से फिर वो चलना शुरू हो गई। तो 1 महीने के अंदर जो उनकी सेल फिर वो हुई, वो अल्लाह ने बस करम किया, काम चलना शुरू हो गया। 1 महीने में उनकी सेल 6 लाख रुपए की थी। वेरी तो फिर उसके गुड। बाद वो कामयाब हो गए। अब उसके बाद वो अपनी रूटीन से काम कर रहे हैं, उनका एक निज़ाम है।
अब मुझे ये समझ में आई है कि ये सिर्फ जो 77 लोग हैं जिनको सिर्फ मैंने काम करवाया है, खास तौर पे उसमें ज़्यादातर, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में लेबॉर्ट्री बनवाई हुई थी, तो वो ज़्यादातर इसी साइड के हैं, कोई पेशावर का है, सवाबी के हैं, अटक के हैं, ये पिंड दादन खान के हैं, गुजर खान के हैं, कुछ इधर गुजरात के हैं, आगे कश्मीर वाली साइड के हैं। तो ये मेरा ख्याल है उन सब का ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारे पास उनका कोई 1-2 बंदे हम अपने पास रखें, उनको 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग मार्केटिंग की दें, कि वो मार्केट करना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक छोटी प्रोडक्ट बना के वो मायूस रहेंगे। बस यही बात है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब मैं आपका बहुत मतलब आप वाकई उस्तादों में से उस्ताद हैं, और वाकई आपने आज उस्तादी दिखाई है कि मुझे अब आप मेरा नहीं ख्याल कि आपको मैंने तो आपकी 70 बातों से जी, जी, 100% जो कुछ आपने मुझे सिखाया मैंने वो सीख के उसको समझ के मैंने आपको एक निचोड़ बताया है कि मैं ये समझा हूँ कि इंशाल्लाह इस तरीके से देखें इसका एक बेड़ा उठाया है। सर मैं असल में ना जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है 7 साल पहले से, और उससे पहले ये था कि मेरे वालिद साहब का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो बचपन से ही हमने खुद मेहनत की है, समोसे बेचे हैं, जंगल में से लकड़ियाँ सूखी लाते थे, वो बेचते थे, उसके बाद फिर आइसक्रीम वगैरह बेचते थे, उसके बाद फिर टीचिंग का काम शुरू किया एफएससी से। तो उसके बाद फिर छोटा भाई उसको एमफिल फिजिक्स करवाया कामसेट यूनिवर्सिटी से। बड़े भाई ने छोड़ दिया था मैट्रिक के बाद, तो फैक्ट्री में काम करते। मकसद कहने का ये है कि ऐसे हालात से गुजरे थे, तो मैंने बहुत पहले से ही वेलफेयर तंजीमों के साथ काम किए, और अभी रिसेंटली 2014 से मैंने अपने इलाके का प्रॉपर सर्वे किया। सर्वे का मेरा अंदाज बड़ा डिफरेंट था कि मैं डेली मगरिब की नमाज पढ़ के निकलता था और मैं गलियों में फिरता था, पूरा अपना जो मेरा गांव है पूरे गांव में हर रोज फिरता था। जो मुझे बाहर खड़ा हुआ लड़का या बंदा या बुजुर्ग कोई भी मिल जाता था उसके पास बैठता था, मिलता था, बातों बातों में उसे महसूस भी नहीं होने देता था और उसके घर के हालात जान लेता था मुकम्मल। फिर मुझे पता लग गया और मैं फिर लिख लेता था कि फलां घर में इतने अफराद हैं, इतने कमाने वाले हैं, उनका ये हालात है। इस तरीके से मैंने पूरा डाटा बनाया और 1.5 साल मेरा लगा, और फिर जिस जिस घर का मुझे पता चलता रहता था उसके लिए फिर मैं जो हो सकता था उसकी वेलफेयर करता रहता था। तो इस तरीके से फिर मैंने 2016 से देखा कि यतीम बच्चियां जो है, खास तौर पे यतीम बच्चियां, गरीब बच्चियां ऐसी हैं जिनकी शादियों के बड़े प्रॉब्लम है, उनका कोई बंदोबस्त नहीं। फिर इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2.5 साल में 16 यतीम बच्चियों की शादियां करवाई, 4 मकान बना के दिए, और 18 घर हैं हमारे गांव में जो बिल्कुल मुस्तहिक है, उनका पूरे महीने का राशन हम देते हैं। ये सारा सिस्टम है। तो वहाँ से सोच ये पैदा ये हुई थी कि यार ये कब तक इस तरीके से हम इनको यूँ सपोर्ट करते रहेंगे कि कोई छोटे-छोटे अगर इनके घरों में कारोबार करवा दिए जाए, तो इनकी हमेशा के लिए मोहताजी खत्म हो जाए। तो उसके लिए फिर मैंने ये किया, किसी को फिर एक पान का खोखा खोल के दे दिया, किसी को अगर कोई लोकल लोग थे उनको बकरियाँ वगैरह लेके दे दी। एक लड़का था उसकी टाँग कटी हुई थी, मोहताज था, उसको चाय का होटल बना के दे दिया। इस तरह के फिर छोटे-मोटे काम करवाए। तो फिर इस तरीके से शाहिद भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो शाहिद भाई फैक्ट्रीज वगैरह में, तो क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट था तो फिर मैंने फार्मूलेशन पे काम किया और कोशिश ये की कि इस तरीके से काम किया जाए। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मकसद है लोगों की वेलफेयर, लोगों को एक जो लो तबके के लोग हैं उनको सपोर्ट करना असल मकसद है। तो सपोर्ट तो करनी है, उसमें ये है कि गाए बगाए अब आपसे सीखना फर्ज हो गया है मेरे ऊपर, कि मैं हर सूरत में जहाँ पे जो चीज़ समझ नहीं आएगी, जो रास्ता मुझे आगे बंद नज़र आएगा, उस रास्ते को किस तरीके से खोलना है वो मुझे मैं समझता हूँ कि मेरे उस्ताद मियाँ अतीक साहब मुझे समझाएँगे। अरे अरे भाई नहीं नहीं, आप खुद उस्ताद हो यार, इतने हम तो ऐसे ही नहीं बस सर, लकड़ी थोड़ा नहीं बहुत सर, जो सीखते कुछ हैं। आज आपसे सीखा है शायद हमें ज़माना ना सिखा सकता। हाँ, सिखाता लेकिन वक़्त सिखाता। ठुड्डे खा के, धक्के खा के, वो वक़्त सिखाता और शायद मतलब एक और जी, जी। चीज ध्यान में रखिएगा रिजवान भाई, जी, जी। मेरा आपका कोई अल्लाह रहम करे पर्सनैलिटी क्लैश नहीं है। जी, जी। जब एक फील्ड में लोग होते हैं ना, उनका आपस में पर्सनैलिटी क्लैश होता है, जी। तो वो कभी एक दूसरे को सही बात नहीं बताते। हुँ। लेकिन जो एक दूसरे की दौड़ में लगे होते हैं, देख रहे होते हैं, आगे पीछे चल रहे होते हैं, वो जरूर किसी ना किसी तरह एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। चलें जी। बहरहाल जी,
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा आपके साथ, फिर अगली जी, नशिस्त करेंगे, बहुत टाइम हो इंशाल्लाह गया। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती टाइम और इतना ज़्यादा टाइम मुझे दिया। भाई कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा है, अब आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जी। जितने लोगों को आपने सिखाया या शाहिद भाई के रेफरेंस से थे, उनका एक वेबिनार जरूर रखें, जी। ताकि उस वेबिनार को जिस वक्त में मैं भी साथ बैठूं, बेशक मैं जी, साइलेंट ऑब्जर्वर होऊंगा, मैं कम से कम बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जी, कम जी, से कम आपस में तो उनकी डिस्कशन होगी ना। बिल्कुल। तो वो एक दूसरे को एक मसाइल बोलेगा, हो सकता है दूसरे ने उस मसले को हल किया हो, वो अपना तरीका बता देगा, तीसरा जो है उसने किसी और तरीके से हल किया होगा, वो अपना बताएगा, जो बेहतर होगा कलेक्टिवली सोच करके उसे कहेंगे भाई इस तरह कर लो। तो कम बिल्कुल। से कम वो घर बैठे हुए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से, अच्छा एक और चीज है, कोई जरूरी नहीं है अगर उसका इंटरनेट 4G नहीं है, 3G है, वो वीडियो कॉल पे मत आए, वो सिर्फ ऑडियो कॉल कर दे, रेडियो बिल्कुल। की तरह सुनता रहे, साथ में टेलीफोन की तरह सुन भी ले और बोल भी दे, बस अगर नहीं भी तस्वीर आएगी तो क्या होगा, जी, जी, कम से कम सबकी बातें तो सुन रहा है, वो अपना मसला बताएगा, सारे मिलके उसके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से इन लोगों की सस्टेनेबिलिटी बनेगी, जितना ये लॉट सस्टेन कर जाएगी, अगली लॉट उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा अच्छी ताकतवर बन के आएगी। ठीक है बिल्कुल भाई, सर, ज़बरदस्त। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है सर, इंशाल्लाह इसको हम चलिए, इस तरीके अल्लाह से हाफिज, करते गुड हैं। नाइट। जी, पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया सर, पाकिस्तान फाइंदाबाद। रिजवान बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। दोस्तों ये थे आज हमारे साथ सेनेटर मियाँ अतीक साहब। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा बिज़नेस से रिलेटेड, ख़ास तौर पे जो छोटे बिज़नेसेस करने वाले हैं, उनके साथ जो मसाइल आते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको किस तरीके से हल करना है, जैसे अभी उन्होंने वेबिनार की बात की है। तो बल्कि जिन लोगों को मैंने काम करवा के दिए हैं, अगर वो सुन रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी प्रोफ़ाइल से ही ये प्रोग्राम किया है, वो ज़रूर हमारे साथ अब राब्ता करें, ताकि जो भी आपके मसाइल हैं, जो इस वक़्त आपके साथ मसाइल हैं, या आप कामयाब हैं, या जिस तरह से भी है, कम से कम उसका फीडबैक प्रॉपर तरीके से लोगों के सामने आए, और इसी फीडबैक के साथ जब एक अच्छा फीडबैक होगा, और अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम हल करने की कोशिश भी करेंगे, और आपको जिस तरीके से भी आगे लेके चलना है इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो उसमें ज़रूर आप लोग राब्ता करें, ताकि मज़ीद आपको बेहतरी के लिए आपकी रहनुमाई भी हो सके, और जो लोग मज़ीद पीछे कारोबार करने वाले हैं, जो एक मज़ीद आगे जो आएँगे कारोबार करने के लिए, या करना चाहेंगे इस किस्म के छोटे कारोबार, तो उनके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल साबित हो। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।